डीटीवी भारत आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने हम आ चुके हैं। आप जितने भी कमेंट्स में आपके सवाल होते थे उन सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे संपादक राजेश कुमार जी। और आज हम आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जितनी भी जानकारी आप लेनी चाहते हैं, वो तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो राजेश जी, जितने भी जो हमारे दर्शक हैं उनका ये सवाल है कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। हालांकि जब हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे पंचायत का महासंग्राम, उस वक्त भी तमाम लोगों को हम लोगों ने बताया था, लेकिन अब फिर दोबारा अगर सवाल आ रहा है तो इस सवाल का जवाब लोगों को बता देना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य है। आप चाहे पंचायत का चुनाव लड़ रहे हों या MP का चुनाव लड़ रहे हों, आधार कार्ड यहाँ होना चाहिए। दूसरा है वोटर आई कार्ड, जिसके ज़रिए जो आप इलेक्शन में चुनाव के दौरान आप वोट डालने के लिए जब बूथ पे जाते हैं वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि आप वोटर आई कार्ड या मतदाता हैं या नहीं, तो ये आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा पैन कार्ड चाहिए आपको, ये भी आपको रखना होगा जब आपको मुखिया या सरपंच या किसी भी पद के लिए, आप जिला पार्षद के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, नामांकन करने वाले हैं, तो ये चाहिए। और आगे बढ़ेंगे तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए कि आप पर कोई केस है, मुकदमा है, किस तरह का कोई हत्या का आरोप तो नहीं है, कोई संदिग्ध मामला तो आप पर दर्ज नहीं है। तो ये आपका जो लोकल थाना है उसके ज़रिए दिया जाता है। साथ ही साथ DSP और SP पुलिस अधीक्षक भी इसको जारी करते हैं फॉरवर्ड करके। उसके बाद आप कहाँ के निवासी हैं, अगर आप जिस पंचायत के रहने वाले हैं उस पंचायत का आप मूल निवासी हैं, या फिर आप किसी दूसरे पंचायत के रहने वाले हैं और दूसरे पंचायत से अगर आप नामांकन करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। आप जिस पंचायत में रह रहे हैं उसी पंचायत का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप वहाँ रहते हैं, ये आपको बताना होगा। साथ ही साथ आपकी संपत्ति कितनी है, चल अचल क्या संपत्ति है, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। वो जब नामांकन पत्र आप भरेंगे तो उसमें ये एक कॉलम होता है, वो भी आपको भरना पड़ेगा कि मेरी संपत्ति इतनी है, ये आपको घोषित करना होगा। और इसमें कोशिश करें जो भी जानकारी आप दें वो क्लियर दें और जो सही है वही जानकारी दें, वरना आपकी एक गलती आपके नामांकन को रद्द कर सकती है। क्योंकि आप अगर संपत्ति में आपने कोई गड़बड़ आपने जानकारी दी, ऊपर पैन कार्ड का हम लोगों ने जिक्र किया था, पैन कार्ड देना अनिवार्य है, तो दोनों में अगर मिसमैच हुआ तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके मंसूबे पर पानी फेर दे। आप मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, तो ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सही वहाँ पे डालें। कभी कभी एक चीज़ और भी होता है शर्मिला, कुछ लोग जो है कुछ छुपाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कई बार उनके जो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, वो बाद में कोर्ट चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद होता क्या है कि जो उनका जीता हुआ भी जो सीट है वो हार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाती है, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वहाँ पर फिर जो आप जीत रहे हैं, जीते हुए सीट है, आपको हारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको कई केस मुकदमे 420 वगैरह का भी आपके ऊपर भी केस चलता है। तो ये आपको करना होगा। इसके अलावे जाति प्रमाण पत्र ये एक अनिवार्य है। आप किस जाति से हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं या महिला क्या हैं आप, ये जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसमें एक चीज़ और भी है, कई ऐसे सीट हैं हमारे जो SC कोटे से हैं, ST कोटे से हैं, कुछ OBC हैं, कुछ महिला के लिए आरक्षित है। तो जो सीट जहाँ जिस चीज़ के लिए आरक्षित है, जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित है, वहीं पर वो होंगे। अगर कोई सीट महिला सीट है तो वहाँ पर कोई पुरुष नहीं लड़ सकता, या जहाँ जो OBC सीट है या SC ST सीट है तो वहाँ पर कोई जनरल वर्ग का कोई भी आदमी चुनाव वहाँ नहीं लड़ेगा। तो ये भी एक देना होगा कि आप किस जाति किस धर्म से आते हैं, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा जमानत राशि होती है, एक जो अमाउंट होता है, जो उसकी जो फ़ी होती है वो आपको देना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कहीं कहीं ये भी जिक्र आता है कि क्या आपके यहाँ शौचालय है या नहीं है, उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो ये मोटा मोटी जो है इतना आपको व्यवस्था करना होगा। अगर आप चाहते हैं मुखिया बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना, वार्ड पार्षद बनना चाहते हैं, तो ये तमाम जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी कर लेने होंगे, ताकि जब आप नामांकन करने जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा
इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं हो। ये सब कागजात आप पूरी तरह से बनवा लें, दिखवा लें। आपके जो कोई एडवोकेट होंगे उनसे भी दिखवा लें, या इससे पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं उनके बीच भी आप अपनी बात रखें और बताएं कि कैसे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चुनाव लड़ने में मदद, नामांकन करने में मदद करेंगे। और राजेश जी, एक है मैनूल हक जी, जिन्होंने ये कमेंट में सवाल किया है कि दिल्ली का आधार कार्ड है, तो क्या दिल्ली के आधार कार्ड से काम चल जाएगा? पंचायत चुनाव में कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, लोकल स्तर का जो चुनाव है, अगर आप मान लिया जाए पटना के किसी गांव या किसी पंचायत की अगर बात कर रहे हैं, आप उस पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपका आधार अगर दिल्ली का है तो यहाँ वो नहीं चलेगा। लोकल जहाँ है, जिस पंचायत में देखिए लोकल बॉडी का चुनाव है, तो वहाँ आपका उस मतदाता जो सूची बनी है उसमें आपका नाम होना चाहिए, वहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए, वहाँ के आप मूल निवासी हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आधार उससे है। आधार में जो आप एड्रेस देते हैं कि मान लिया फलना गांव का मैं रहने वाला हूँ, तो उस गांव में उस आधार में जिक्र होता है। लेकिन आप जैसे ही वहाँ जाएंगे, दिल्ली का आधार कार्ड देंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा, वो संभव नहीं है। जहाँ जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहीं का मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आधार देना होगा, और भी जो डॉक्यूमेंट्स है, वोटर लिस्ट में आपके नाम होने चाहिए। अगर आप किसी पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं और उस पंचायत का जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें अगर आपके नाम नहीं होंगे तो भी आप नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो एक और सवाल है राजेश जी, वो ये है कि मुखिया के नामांकन के लिए क्या कागजात की ज़रूरत है और गवाह कितने चाहिए होंगे? ये कागजात जो चाहे वो, हाँ, कागजात वही लगने हैं, आधार, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सभी के लिए है, चाहे जिला पार्षद हों या फिर वार्ड काउंसलर हों, सभी के लिए है। और उसके अलावा सबकी राशि अलग अलग तय की गई है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिलहाल मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, और भी जो चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है उस पर वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पंचायती राज का जो वेबसाइट है उस पर भी जारी कर दिया जाएगा। सबके लिए अलग अलग राशि और अलग अलग जो है, बाकी राशि अलग अलग है, लेकिन ये जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने बताए हैं आपको, ये सभी में लगेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, वो सबको जमा करना है। और अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में भी दर्शकों का ये सवाल है कि जो प्रत्याशी होंगे क्या उन्हें कोरोना टीका लगवाना अनिवार्य है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये अनिवार्य भी है किया गया है, क्योंकि देखिए कोरोना काल को देखते हुए चुनाव भी एक बहुत टफ काम होगा इलेक्शन कमीशन के लिए चुनाव करा लेना। और ये सरकार ने ये गाइडलाइन दिया है, कोरोना गाइडलाइन है, तो आप कृपया जो दोनों टीके जो लगवाने की बात की जा रही है उसको आप लगवा लें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। और इस चुनाव में एक अहम रोल है, एक अलग से आप लोगों को जवाबदेही दी जाएगी, चाहे वो प्रत्याशी हों या फिर वो मतदाता हों, उन दोनों की जवाबदेही है कि सुचारू रूप से बेहतर तरीके से सब लोग स्वस्थ रहें, कहीं कोरोना विस्फोट ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। ये सब गाइडलाइन है, इसे पालन करना होगा। बिल्कुल, सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। और लोगों का ये सवाल भी है कि आखिर कब तक पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होगी? देखिए, तिथि को लेकर लगातार इलेक्शन कमीशन में बातें हो रही हैं। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग है, उससे भी इलेक्शन कमीशन लगातार संपर्क में है, बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ एक जो सवाल था कि इलेक्शन होगा और क्या ईवीएम के जरिए होगा, बैलेट के जरिए होगा, तो दोनों फार्मूला यहाँ लागू किया जा रहा है। और इसको लेकर दूसरे स्टेट से ईवीएम आने भी शुरू हो गए हैं, आ भी गए हैं। अभी पिछले दिनों ही इलेक्शन कमीशन ने खुद तमाम जिलाधिकारियों से बातें की हैं, संपर्क साधा है और फीडबैक लिया गया है। तारीख की जहाँ तक बात है, उम्मीद की जा रही है कि 1-2 हफ्ते में ये तारीख भी ऐलान कर दिया जाएगा। और सब कुछ अगर स्थिति ठीक रहा तो अक्टूबर के लास्ट होते होते चुनाव भी हो जाने चाहिए। और तकरीबन 10 चरण में चुनाव कराने की बात शुरू से कही जा रही है और अभी भी इलेक्शन कमीशन इसी मूड में है कि तकरीबन 10 चरण में ये चुनाव संपन्न करा लिए जाए। लेकिन 1-2 हफ्ते में ये तारीख का भी ऐलान हो जाना है। बिल्कुल, 1-2 हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो जा सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो फिलहाल ये आपके सवाल थे और इसके जवाब डीटीवी भारत ने आपको दे दिया है। और इस तरह से आप अपने सवाल अपने कमेंट्स पे आप कर सकते हैं और डीटीवी भारत पूरी कोशिश करेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दें, आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस अपडेट में इतना ही, लेकिन डीटीवी भारत तमाम पंचायत से जुड़े अपडेट्स आपको देते रहेगा। और इसी के साथ देश दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबर और उनके अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत।